अस्सलाम वालेकुम। राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत ज़िला सांगड़ का रांगड़ राणा रमज़ान SKR यूट्यूब चैनल राणा रमज़ान SKR पेज पर इस टाइम हम बिडशा शहर में मोहतरम जनाब राणा मोहम्मद आसिफ रांगड़ राजपूत साहिब बिडशा शहर में इब इलेक्शन हुए थे बल्दियाती बड़ी भारी अक्सरियत था आज़ाद हैसियत था कामयाब होया 900 तक ज़्यादा वोट ठाए। इसका भाई नाम इसके वालिद का नाम और इंडिया में था पाकिस्तान बनन था पहले कौन सा गांव पूछेंगे। माशाल्लाह वकील है और यह उसकी इसकी ऑफिस है और यो भाई मशहूर शख्सियत मोहतरम जनाब राणा ग़ुलाम नबी रांगड़ राजपूत साहिब इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के मरकजी चेयरमैन हैं। यह भाई ना मुलाकात हमारी कराई है। भाई क्या हाल आपके? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है एहसान। अच्छा भाई, नाम आपका क्या है? मोहम्मद आसिफ राजपूत। मोहम्मद आसिफ रांगड़ राजपूत, माशाल्लाह। आपके वालिद साहब का नाम? अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला। हाँ। अच्छा जी। आपके दादा का नाम? फतेह मोहम्मद। फतेह मोहम्मद। आपके परदादा का नाम? फैज अली। फैज अली। या हम इस करके पूछा, काफ़ी उन्हें अपने नाम नूम भूलते जा रहे। अपने दादे बाबों के नाम याद रखो, गोत न याद रखो, गांव न याद रखो, बड़ों का छोटों का एहतराम करो। राणा साहब, ये जो इलेक्शन हुए थे इस शहर में, आप न जो ये सीट हासिल करी है, तो आप आज़ाद खड़े हुए थे या किसी पार्टी ने सपोर्ट करी और कितने वोट ठाए आपने? आज़ाद हैसियत खड़े थे, हमारे एक अपना पैनल था। अच्छा। तो उस पैनल के तहत हम खड़े थे आज़ाद, और हमारी मुखालिफ पार्टी हुकूमती पार्टी पीपल्स पार्टी थी। अच्छा। और वो जो था मेरा अगेंस्ट में, वो पीपल्स पार्टी का टिकट होल्डर था। अच्छा अच्छा। उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह बरादरी की मेहनत, दोस्तों की मेहनत था, 900 के तकरीबन वोट उठाए थे मैंने। बड़ी बात है भाई, बड़ी उसके थे बात। 600 वोट, यानी आपके जो मुकाबले में था। हाँ। जिसके 600 वोट थे उसकी बिरादरी कौन सी थी? उसकी सैयद बिरादरी थी बिरसा का। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई देखो ना, इलेक्शन और खेल एक के बात है। खेल में कबड्डी का हो, कुश्ती का हो, अगर एक के खिलाड़ी है तो फिर भाई खेल को नहीं। इलेक्शन में एक हो तो फिर भी इलेक्शन को नहीं। तो यह ना कोई दुश्मनी या ना मुखालफत है, यह तो इलेक्शन है ना। फिर मुख्तलिफ पार्टियाँ सोच और नीयत सब की यही होगा भाई, जीत का खिदमत करूँ। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। यानी 900 के करीब वोट ठाए आपने, तो बड़े फ़ख्र की और ख़ुशी की बात है। बिडशा शहर जो कि एक सिंधु का एक बहुत बेहतरीन शहर है। इस करका के उरा शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है। यो जो वलियों की धरती, सूफियों की धरती, यो इस करका है कि उरा ओलिया कराम आए, ये बड़े बुजुर्ग आए, इन की मेहनत था हमारे थारे बड़े मुसलमान हुए, वो राजपूत गैर राजपूत। तो इस शहर में रांगड़ राजपूतों के तकरीबन 300 तो ज़्यादा घर हैं, 3000 के करीब वोट हैं, 4-4.5 हज़ार के करीब आबादी है। और इस शहर में इलेक्शन में बड़ी अच्छी अक्सरियत था, 900 वोट ठाए और यह कामयाब होया, आज़ाद हैसियत था। तो राणा साहब, आपने जो यह इतनी मेहनत करी, खिदमत करी, इस कर कई वोट दिए, नहीं तो आजकल तो मैं बाजा फिरूँ, हमारा तो 2 साल हो गए कोई यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब करा किसी ने, और आप तो 900 वोट मिल गए, यानी खिदमत करी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस जो है जैसी ऐसे अल्लाह ताला ने ताकत दी है, उस हिसाब तक लोगों के ला मिला भी यहाँ जुला भी यहाँ, जो ताकत है उस हिसाब तो उनके काम भी आ जाए। किसी के काम हो भी जाओ, किसी के नहीं भी हो जाओ, पर बहरहाल कोशिश यही होगा कि किसी के लिए मोहब्बत इखलाक के पेश आऊँ। बहुत अच्छी बात है। इखलाक, मोहब्बत, खिदमत, इंसानियत, दुनिया में भी इसकी कामयाबी और आखिरत में भी। राणा साहब, ये जो अपना शहर है बिडशा, इस शहर में हमारी कोशिश हुआ कि लोगों ने पता लगा इसमें जो रांगड़ अपने हैं कौन कौन से गांव के हैं? अपने बिरसा में गोंदर काम के तो बहुत ज़्यादा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। अब तो तकरीबन मेरा मोहल्ले ज़्यादा होंगे, पहला शेख और बुगिया मोहल्ला था। अच्छा। और उसी शेख और बुगिया मोहल्ला में राजपूत थे। अच्छा। अब तो जरार कॉलोनी में भी क्योंकि आबादी बढ़ती रही तो लोग बढ़ते रहे, घर भी अलग अलग होते रहे, भाइयों में भी अलग अलग होते रहे, तो दूसरी तरफ भी ले ली। जैसे शेख मोहल्ला की शाह बीबा
और कच्ची आबादी है उस जगह बैठे। इसमें पहले नंबर पर तो बैठे हैं उरा गोंदर की, ज्यादा गोंदर की है। अच्छा। उसके बाद छापर भी हैं, सही। एक दो गांव दूसरे के भी हैं, बहू के भी हैं अकबरपुर से। अच्छा। और लोहार के भी हैं, बांसे के भी हैं, आबड़ी के भी हैं, दो चार लोहारी के हैं। लोहारी के भी हैं, एक घर लोहारी का भी है। अच्छा। आबड़ी के भी। आबड़ी के भी हैं, आबड़ी के 2 4 5 घर हैं। सही 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 सही। अच्छा, इस शहर में राणा साहब रांगड़ तो हैं, जिस तरह और भी बिरादरी थी वे हैं? हाँ है। कौन कौन सी हैं? और इस जगह अब्बासी बिरादरी है, अच्छा। और शेख बिरादरी है, अच्छा। सैयद बिरादरी है। सैयद अच्छा। बिरादरी के तो शाबिल होते बेटाई की वजह से उसी के हैं। हाँ। और वो ज्यादा अक्सरियत में उनका एक अलग मोहल्ला पीर मोहल्ला। सही। ठीक है। और दूसरी खास कली बिरादरी है। अच्छा। शेख बिरादरी अलग बैठी है। अच्छा, एक तो हुए शेख जो उरे के हैं, एक हुए जो अपने बड़ों के लिए आए थे। नहीं ये उरे की शेख पाकिस्तान बनने से पहले बैठी। अच्छा, उरे के शेख हैं। हाँ। और जो अब्बासी हैं वो इंडिया के अब्बासी। अच्छा, अपनी बोली के हैं। अपनी बोली का। अच्छा अच्छा। वो तो उसी जगह बड़े के रहे थे, वो इजरत करके वापस वो भी इस जगह। सही 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 सही। मलक हो गए, शेख हो गए, अब्बासी और काफी। मलिक नहीं। अच्छा, मुगल भी कौन नहीं, सिर्फ अब्बासी हैं सिर्फ। अब्बासी। अच्छा अच्छा। अच्छा राणा साहब, इस शहर में मैंने सुनी के अपने 2 रांगड़ राजपूत कर्नल भी थे शहर के। हाँ। अच्छा, उनके औलाद वगैरह कोई दोबारा कोई और कौन कौन से हैं ऐसे आर्मी में हो जो? और एक हमारा नौजवान लड़का राशिद, जो वो कर्नल है। अच्छा। हाँ, डॉक्टर हमारे गोंदर गांव का ही है। अच्छा। और एक हमारा खुद गोंदर गांव का सत्तार था, जो वो मेजर था। अच्छा अच्छा। हमारा पुप्पा बांसे गांव का था, वो भी कर्नल था। अच्छा। माशाल्लाह उसका एक बेटा जो है अच्छा। वो मेजर है। और दूसरा भी मेरे ख्याल में मेजर था, वो भी तकरीबन कोर कमांडर के लवान वाला इंशाल्लाह। वो बादशाह की हैं, 2 बेटे हैं उसके। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। ड्यूटी भी एक की बलूचिस्तान में, एक की कोमरी में। अच्छा अच्छा। यानी जो 2 उरा कर्नल थे अपने रांगड़, दोनों रिटायर हो गए। दोनों रिटायर हो गए। एक हाजिर सर्विस में जो है हमारा कजन ही है, राशिद। अच्छा अच्छा। वो कर्नल ही हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। कर्नल। सही सही, मेडिकल कर्नल। मेडिकल कर्नल। अच्छा, यानी एक और है जो मेजर जनरल है, उसका बेटा। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह कामयाबी देवा, अल्लाह सेहत देवा। तकरीबन अपने जो राजपूत रांगड़ा उनके जो है काफी के तो वकालत के शोबे थे अमृतसर की तकरीबन। अच्छा अच्छा। 22-23 लड़के जो है हमारे वकालत में इनरोल्ड। बेहतरीन। जो कोई कराची, हैदराबाद, हाला इस तरीके में मटियारी में प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा और अच्छा। माशाल्लाह एक हाजिर सर्विस में जज भी है। अच्छा, वो सेशन जज या सिविल जज? सीनियर सिविल जज। माशाल्लाह। वो उरस अटारनी भी है। अच्छा। हाँ, नेबगंज जो है। हाँ, नेब मत जो था उसका कोई ऐवान सदर की तरफ था, मेडल भी दिया गया था। जंगू खान था हमारा। वो माशाल्लाह। एडिशनल सेशन जज भी रिटायर था। अच्छा, अटार्नी जनरल भी था उरा अपना? हाँ, वही जो जंगू ही था उस जगह, जंगू था वो सिंध स्पेशल का। पोस्ट पर था उस जगह। अच्छा अच्छा अच्छा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। 25 के करीब माशाल्लाह वकील हैं शहर में, रांगड़ वकील। और आप भी वकील हो, बहुत अच्छा काम है, बेहतरीन काम है। और हमारे लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करनी चाहिए। ये काफ़ी हमारे लोग हैं बोला यार कुछ मिलता ही नहीं। अरे भाई, पढ़ाते को नहीं तो मिलेगा क्या? देखो, अल्लाह ताला ने जिस तरह दिया है उसने चाहिए कि वो अपने बच्चों ने अच्छी तालीम दिलावा। और तालीम के लिए बॉडी जो है ना, यानी मेडिकल तौर पर स्मार्ट होना, यह भी ज़रूरी है। तालीम हो फिर उसने जो है ना कोई गलत कामों में नहीं पड़ा। और तालीम ज़्यादा होएगी तो फिर नौकरी भी मिल जाएगी, और नहीं भी मिला तो अपना अपना काम कर लेंगे, जिस तरह आप वकालत कर रहे हो। तो एक गरीब है, चलो वो तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन जो खुशहाल है उन अपने बालक पढ़ाने चाहिए। राणा साहब आप अंसारी भी हैं और बैठे काफी। जी। अंसारी माशाल्लाह। एक अच्छा। अंसारिया जो आला में बैठे हैं, वो पाकिस्तान बनने से पहले बैठे, वो इसी जगह के। सही। कुछ वो अंसारी जो हमारे लोग बैठे हैं, वो राजस्थान के हैं, वो पाकिस्तान बन के 5-6 साल के बाद वही करते। अच्छा अच्छा अच्छा। सही वो भी सही हमारे लोग ही बैठे हैं। सही उनकी सही। बोली भी अलग हो, अपनी मारवाड़ी। हाँ, मारवाड़ हो गया या मेवात हो गया, हरियाणा हो गया, एक के बोलियाँ इसके 70 तो ज़्यादा लहजे हैं। ये जिस तरह मैं राणा हमीर सिंह साहब था 2 दिन पहले मिला, यो डाट की बोली है, डाट का राणा। तो डाट की इसमें फिर लहजे हैं, फिर राजस्थान में लहजे हैं। अपने देख ले, करनाल में कुछ है, हाँ। रोहतक में कुछ है,
फिर ये अम्बाला पटियाले में आधा गर्म पानी आधा ठंडा, आधी पंजाबी आधी हरियाणवी है जी। बड़ी प्यारी बोली लगा दी। ये लहजे हैं अपने हरियाणा के ही तकरीबन 10-15 लहजे हैं। राजस्थान में तो बहुत लहजे हैं। राजस्थान की आबादी इस टाइम 14 करोड़ के करीब है और अपने कायम खानी राजपूत तकरीबन 50 लाख तक ज़्यादा हैं इसमें राजस्थान में। और दिल्ली के चारों कानी आज भी 3 करोड़ तक ज़्यादा अपने रांगड़ राजपूत हैं, जो कि मगरबी यूपी है। बहुत मेहरबानी राणा साहब, आपने हमारे तक टाइम दिया। कोई मैसेज आप देना चाहो अपने बिरादरी के भाइयों ना, राजपूत या गैर राजपूत जो अपने बोली के भाई हैं, एक दूसरे की इज्जत करो, एहतराम करो, इसी में हमारी थारी कामयाबी है। इस हवाले तक कोई मैसेज? पहला तो ये मैं कहूँगा कि काफ़ी जो अपने राजपूत या दूसरे हैं जो ये बोली बोला वो शहर में बैठे हैं। उन शहर में बैठने वाले ना कहूँगा कि अपने घर में तकरीबन ये बोली तो बोलो, उन्हें पता तो चला कि हम किस जगह के हैं। सही, उन्हें पता चलेगा और उनका अपनी जो हिस्ट्री है कि हम किस जगह के हैं, उनका गांव गोथ बाप दादा की हकीकत तो बताओ कि हम कौन हैं। और अगर जो उन्होंने अपने बाप दादा इनकी अपने गांव की उनका पता होगा तो वो दूसरी जगह जाकर बात करेंगे। अक्सर तो शहर में हम गांव पूछा तो उन्हें पता भी नहीं चलता कि हम कौन से गांव के हैं। सही कह रहे, ठीक है ना। तो उन्होंने बैठ दे पहला तो बताओ कि हम कौन से गांव के, तो अगर जो वो गांव बताएगा तो पता भी लग जाएगा हाँ ये राजपूत माइंड जावा कि यार इसने गांव तो बताया नहीं, पता नहीं राजपूत है कि नहीं है। तो यो थोड़ा सा उन्होंने कहेंगे और कोशिश करा कि मिलजुल का अपनी गाँव ना तरक्की में देवा और पढ़ाई का खास ख्याल रखा कि पढ़ाई पढ़ावा। बिल्कुल, बिल्कुल। आजकल हमारा यो माइंड जा रहा है कि यार नहीं नौकरी मिलती नहीं, हम कारोबार कर लिया, हम जो इतने पैसे देकर नौकरी मिलेगी तो क्यों नहीं। जिसना तालीम आ, जिसका माइंड आ, जो काबिलियत आ, उसना नौकरी मिलेगी, ये भले कुछ भी हो। बिल्कुल, अल्लाह ताला उसका साथ देगा, मेहनत करेगा तो उसमें सिला मिलेगा। सही कह रहे। कोशिश करो पैसे लगा कर भी बच्चा ना अच्छी तालीम दे, अच्छे स्कूलों में पढ़ाओ। बहुत अच्छी उसी से हमारी कामयाबी है, उसी से हमारी बका। बेहतरीन बात करी, बड़ी ज़बरदस्त बात करी भाइयों। 40 से ज़्यादा जो बिरादरी हमारी थारी बोली के, राजपूत गैर राजपूत, बोली अपनी जो भूलते जाओ, बोली ना अपनी ना भूलो, अपनी बोली में बोलो। और जो बिरादरी हैं पूछो हमारी कौन सी बिरादरी है, कौन सी गोत है। हमारी कोशिश सिर्फ रांगड़ राजपूत ही नहीं, जो राजपूत हैं जो रांगड़ नहीं हैं हुए उन वास्ता भी, रांगड़ो वास्ता भी, और जो दूसरी बिरादरी हैं जो राजपूत को नहीं हम उन वास्ता भी। बोली की वजह था, बोली भाई हम सब एक दूसरे की इज्जत करें। और जितनी भी बोली हैं पाकिस्तान में, वह पंजाबी बोली हो, सिंधी बोली हो, पश्तो हो, बलोची हो, सराइकी हो, कश्मीरी हो, या फिर जो हिजरत कर आए कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, रांगड़ी, गोजरी, उर्दू, ये 14 करोड़ है पाकिस्तान में। हम सब की बात करें, ये दफ्तर आप देख रहे हो माशाल्लाह बड़ी किताब धरी हैं। और ये भाई बैठे हैं और सारे ये बेटशा में बड़ी बेहतरीन ऑफिस है भाई की। और अच्छा मैसेज दिया भाई ना, अच्छी बात करी, बहुत मेहरबानी। राणा गुलाम नबी रांगड़ राजपूत साहिब की मोने गांव में गया था राणा आबिद रांगड़ राजपूत, उसने भाई 3-4 बुजुर्गों तो हमारी मुलाकात कराई, लाख तक ऊपर अब तक देख चुके हैं। तो आज जो ये जितनी भी मुलाकात हैं या राणा गुलाम नबी रांगड़ राजपूत साहिब हमारी करा रहे हैं भाइयों के लिए। तो बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद।